नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, वैकुंठ धाम के शांत आंगन में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैठे हुए थे। सृष्टि के विविध विषयों पर चर्चा हो रही थी। उस दिन मां लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ जो युगों से गूंजता आ रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, स्त्रियों को मासिक धर्म का कष्ट क्यों सहना पड़ता है? यह प्रक्रिया इतनी जटिल और पीड़ादायक क्यों है? क्या यह किसी श्राप का परिणाम है? कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में सृष्टि के अनगिनत रहस्यों की चमक थी। उन्होंने कहा, देवी, यह प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर सृष्टि के आरंभ में छिपा है। यदि तुम इस सत्य को जानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा स्त्रीत्व, श्राप और सृष्टि के संतुलन की कहानी है। मां लक्ष्मी ने उत्सुकता से सिर हिलाया और भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ की। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, ब्रह्मा जी ने मानव जाति की रचना की। उन्होंने मनुष्यों को जन्म और मृत्यु का चक्र दिया ताकि धरती पर जीवन का संतुलन बना रहे। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए स्त्री को सृजन की शक्ति प्रदान की गई। उस समय स्त्रियां अद्वितीय थी। उनके शरीर और आत्मा पूर्णतः पवित्र और दिव्य ऊर्जा से भरे हुए थे। वे अमर थी और उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा नहीं होती थी। वे देवियों के समान थी और उनकी शक्ति से देवता भी प्रभावित रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मनुष्य अहंकारी और स्वार्थी हो गए। उन्होंने प्रकृति और सृष्टि के नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। एक समय की बात है, जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा तो ऋषि गौतम ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ पृथ्वी को पवित्र करने और सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए किया जा रहा था। उस यज्ञ में देवता, ऋषि और पृथ्वी के कई प्राणी सम्मिलित हुए। यज्ञ की सफलता के लिए स्त्रियों का योगदान अनिवार्य था क्योंकि वे सृजन का प्रतीक थी। लेकिन यज्ञ के दौरान एक गंभीर त्रुटि हुई। यज्ञ की पवित्र अग्नि को जलाए रखने की जिम्मेदारी कुछ स्त्रियों को दी गई थी। वे अपनी दिव्यता और सुंदरता के कारण अति आत्ममुक्त थी और अपनी जिम्मेदारी को भूल गई। उन्होंने ध्यान भटकाया और यज्ञ की पवित्र अग्नि बुझने लगी। ऋषि गौतम ने यह देखा और क्रोधित हो उठे। उन्होंने उन स्त्रियों से कहा, तुम्हारी लापरवाही के कारण यह यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तुम्हारे इस व्यवहार ने सृष्टि के संतुलन को खतरे में डाल दिया है। क्रोध में भरकर ऋषि गौतम ने कहा, तुम्हारी इस त्रुटि के कारण अब तुम श्रापग्रस्त हो जाओगी। तुम्हें मासिक धर्म का कष्ट सहना पड़ेगा। यह तुम्हारे शरीर को शुद्ध करेगा और तुम्हें सृजन के लिए तैयार करेगा। यह पीड़ा तुम्हारे इस अपराध का प्रायश्चित होगी। उन स्त्रियों ने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने ऋषि गौतम से विनती की कि वे इस श्राप को समाप्त कर दें। लेकिन ऋषि गौतम अपने वचन से पीछे नहीं हटे। जब देवताओं को इस श्राप का पता चला तो वे भी चिंतित हो उठे। इंद्रदेव, वरुण देव और अन्य देवताओं ने ऋषि गौतम से प्रार्थना की, ऋषिवर, स्त्रियां सृष्टि की सृजन करता है। यदि उन्हें इस प्रकार का कष्ट मिलेगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया इस श्राप को समाप्त करें। ऋषि गौतम ने उत्तर दिया, मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसे सीमित कर सकता हूं। यह कष्ट केवल एक निश्चित समय तक रहेगा और इसे स्त्रियों की शुद्धि का माध्यम माना जाएगा। इसके बाद वे पुनः पवित्र और शक्तिशाली बन जाएंगी। जब यह बात कैलाश पर्वत पर मां पार्वती को पता चली तो वो स्त्रियों की इस दशा से व्यथित हो उठीं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, स्त्रियां सृष्टि की धुरी है। यदि उन्हें इस प्रकार का कष्ट सहना पड़ेगा तो यह उनके लिए अन्याय होगा। कुछ ऐसा कीजिए कि यह प्रक्रिया उनके लिए सम्मानजनक बन सके। भगवान शिव ने मां पार्वती की बात मानते हुए कहा, इस प्रक्रिया के दौरान स्त्रियों को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाएगी। मासिक धर्म पवित्रता और सृजन का प्रतीक बनेगा। जो स्त्रियां इसे सहन करेंगी वे सृष्टि को नई दिशा देने की शक्ति रखेंगी। भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी से कहा, देवी,
यह श्राप केवल दंड नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन और शुद्धि का माध्यम था। स्त्रियां ही सृजन की वाहक है और यह प्रक्रिया उन्हें सृजन के लिए तैयार करती है। मां लक्ष्मी ने यह सुनकर कहा, स्वामी, अब मैं इस प्रक्रिया का महत्व समझती हूं। यह कष्ट नहीं, बल्कि स्त्रियों की सृजन शक्ति और उनके देवीत्व का प्रतीक है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि में हर प्रक्रिया का एक उद्देश्य होता है। मासिक धर्म कोई श्राप नहीं, बल्कि सृजन और पवित्रता का प्रतीक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।